तो फ्रेंड्स, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब तक हम सब ने देखा कि जो वर्मा साहब का फ्लैट है उसी की सबको फ़िक्र हो रही है। यानी पूरे गोकुलधाम वासी जो भी हैं उनको, चाहे उसमें जेंट्स हों, चाहे लेडीज़ हों, चाहे बच्चे हों, सभी को वर्मा साहब के घर की फ़िक्र हो गई है, यानी फ्लैट की फ़िक्र हो गई है कि वहाँ क्या काम है, कैसा इंटीरियर किया गया है, कौन आने वाला है, यही 2-3 बातों को लेके इतने सारे जेंट्स में भी बातें हो रही हैं, लेडीज़ में भी बातें हो रही हैं, यहाँ तक कि जो टप्पू सेना है, उनको भी इसी मतलब फ़िक्र में देखा गया है कि कौन आने वाला है, कैसा मतलब डेकोरेट किया गया है, इंटीरियर कैसा लगा है। तो इसी सब के चलते जैसे कि गोकुलधाम में सब्ज़ी वाली आती है, तो सारी महिला मंडल जो है गोकुलधाम की, वो सब्ज़ी खरीदने नीचे उतरती हैं। मतलब अपने-अपने घर से बाहर आती हैं और वहाँ कंपाउंड में खड़े होके सब्ज़ी वाली का रास्ता देखती होती हैं, क्योंकि उसको आने में ज़रा लेट हो जाता है। तब वो आती है, तो वो लोग जल्दी-जल्दी से सब्ज़ी खरीदते हैं। वहाँ पर भी जो है, वो वर्मा साहब के फ्लैट की ही बात होती रहती है। तो इतने में जैसे ही वो सब्ज़ी खरीद रही होती हैं, वहाँ से भूतनाथ का गुज़र होता है ना? वो वापस जा रहा होता है कहीं और सबसे नमस्ते कहता है और बातें करता है, तो गोकुलधाम महिला मंडल जो है उससे पूछने लगती हैं कि काम कब मतलब खत्म होगा? तो वो बोलता है थोड़ा-सा ये फिनिशिंग का काम बाकी है, वो जल्दी-जल्दी हो जाएगा। फिर फ्लैट के वापस से मतलब इंटीरियर के बारे में पूछा जाता है कैसा बना है? तो भूतनाथ उनको ये विश्वास दिलाता है कि बहुत ही अच्छा मतलब बना है, बस थोड़ा-सा काम बाकी रह गया है, वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और भिड़े सर से वो इजाज़त लेके मतलब रात को लेट तक काम करने की मतलब इजाज़त ले लेता है। अब देखो इतने ज़माने से तो बनता चला आ रहा है, अब भी काम बाकी है, तो अब भी लेट काम करने तक का इजाज़त ले ली गई है ना? पूछ लिया गया है। तो भिड़े सर जो है वो इजाज़त दे देते हैं कि भई लेट तक काम करो और काम जल्दी खत्म करो वर्मा साहब के फ्लैट का, क्योंकि वहाँ कोई नए मेहमान आने वाले हैं। अब जो नए मेहमान हैं वो कोई दमदार होने वाले हैं, जभी मतलब इतना ज़्यादा बोला जा रहा है नए मेहमान के लिए। और वो जो है मोहनलाल मटका किंग भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। और सुनने में तो ऐसा है कि सुनने में क्या, मुझे तो लगता ही ऐसा है, क्योंकि जिस प्रकार ऊपर से जब पुरुष मंडल जो होते हैं वो बाहर जो सोडा पीने अब्दुल के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ भी वही बात होती रहती है और पोपटलाल वहाँ बहुत गुस्से में आते हैं कि तुमने जो भिड़े हैं उनको बोलते हैं तुमने रात में काम करने की इजाज़त उनको दे दी है और आवाज़ बहुत हो रही है, शोर हो रहा है, तो ऐसा क्यों किया? तो भिड़े कहते हैं कि काम जल्दी-जल्दी खत्म हो जाएगा तो अच्छा होगा, इसलिए मैंने थोड़ा देर तक की इजाज़त दे दी है। फिर वहाँ पर बैठ के वो गपशप करते हैं और फिर वही बात चलती है कि कौन नए मेहमान आने वाले हैं। यहाँ अंदर जब ऊपर से काम खत्म होता है वर्मा साहब के फ्लैट का, तो जो कारीगर होते हैं, काम करने वाले, वो जाते होते हैं और जाते हुए चाबी जो है माधवी को देके चले जाते हैं। अब ये लोग सोचती हैं, बातें करती हैं कि मुझे देखने की बहुत उन सबको उत्सुकता होती है कि फ्लैट कैसा है, क्या बना है? क्योंकि बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। सारी की सारी मिलके चली जाती हैं ऊपर फ्लैट देखने के लिए। फिर माधवी के पास चाबी होती है, वो दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही ये दरवाज़े को अंदर की तरफ वो धक्का देके खोलती है कि एक अलार्म होता है घर के अंदर, फ्लैट के अंदर, वो बजना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब वो लोग बंद करने का मतलब देखते हैं कि किधर से ये बंद हो सकता है, लेकिन वो बंद नहीं होता और बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ आती है जो पूरे गोकुलधाम में गूँज जाती है। तो इस वो लोग फिर घबरा के पलट के भागते हैं और जल्दी-जल्दी भाग के जो अंजलि के तारक मेहता के घर में चले जाते हैं। फिर यहाँ जैसे बापूजी भी उछक के भागते हैं और टप्पू सेना जो खेल रही होती है क्लब हाउस में, वो भी निकलती है। सारे गोकुलधाम के जो मर्द होते हैं वो भी जमा हो जाते हैं। जैसे एक मैंने कहा ना कि लाइन बाय लाइन खड़े हो जाते हैं तिल में तिल, पुराना बच्चों का खेल, तो वैसे ही वो सारे खड़े हो जाया करते हैं और फिर बातें होती है कि अलार्म कहाँ से चालू हुआ? पोपटलाल कहते हैं कि इसको बंद करो, कुछ भी करो। टप्पू कहता है सोनू के साथ में कि मैं जाता हूँ और जल्दी से मतलब मेन जो स्विच है उसको ही बंद करके आ जाता हूँ, तो ये अलार्म जो है बंद हो जाएगा। अब कोई ऊपर जाके देखने को ही तैयार नहीं है, यहाँ ये भी देखिए। तो ऐसा लगता है कि अलार्म की आवाज़ सुन के जैसे पुलिस का सायरन, और मुझे लगता है कि कहीं नए मेहमान जो हैं वो जो है चालू पांडे जी ना हो, उनकी वाइफ़ बासुंदी ना हो, उनका परिवार। लेकिन अगर उनका परिवार आ जाता है गोकुलधाम सोसाइटी में, तो क्या ही मज़ा आएगा, आप सोचो। एक सोचने वाली बात है, यानी कॉमेडी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि इस बार भी हमको जो है चालू पांडे जी से ही कॉमेडी थोड़ी-सी मिली थी, थोड़ी-सी ऐसी आई थी। तो अगर वो आ जाएँगे तो फिर क्या ही बात हो जाएगी, मतलब गोकुलधाम सोसाइटी में 4 चाँद लग जाएँगे। क्योंकि अभी जो गोकुलधाम जो है वो थोड़ी फीकी पड़ी है, मज़ा नहीं आता कुछ भी, कोई भी चाहे एपिसोड हो, है ना? तो चालू पांडे आ जाएँ तो क्या बात है, मतलब मैंने ऐसा अनुमान लगाया और पता भी चला है कि शायद से चालू पांडे की फैमिली आ जाए वर्मा साहब के हाउस में। अब देखो कुछ भी हो सकता है।